Okay, okay. So hello everyone. Guys, it's been amazing results. चाहे CBSE स्टूडेंट्स हो या ISC स्टूडेंट्स हो, it has been amazing. Obviously स्टूडेंट्स का हार्ड वर्क था तो it would be you know too good. सर आज क्या पर्पस है? आज दोस्तों दो स्पेशल लोग हमारे साथ जुड़े हैं, भाविका अग्रवाल एंड सुजल अग्रवाल. ऑब्वियसली हर स्टूडेंट हमारे लिए स्पेशल है, बट भाविका एंड सुजल हैव अचीव्ड अ वेरी गुड फिट. मैथ्स में इन लोग 100 में 100 दोनों जन लेकर आए हैं इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. अपने इनसे समझने वाले हैं व्हाट वर्कड फॉर देम. आपको बता दें कि भाविका हो या सुजल हो, दोनों केसी केडिया क्लासेस के स्टूडेंट्स रह चुके हैं इस ईयर, है ना. एंड वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट. ठीक है, इनके बारे में बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग टू देम, इनके बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि सुजल अभी फिलहाल आफ्टर 12 का रिजल्ट कोटा में है, जो अपना इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम आगे परस्यू कर रहा है, राइट. एंड भाविका जो है वो कहीं ना कहीं कॉमर्स बैकग्राउंड से है. सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि यहाँ पर जो दो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज अगर एक कॉमर्स का स्टूडेंट बोलता है कि सर 100 में 100 नहीं आ सकता, तो भाविका इज देयर. साइंस के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर बाकी सब्जेक्ट्स हम लोग को बहुत बिजी रखते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, तो यहाँ पर सुजल है जो ये दिखाएगा बताएगा आपको कि मैथ्स में फिर वो कैसे 100 ऑन 100 स्ट्राइक किया. तो ठीक है, मैंने बहुत बात कर लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस भाविका एंड सुजल, अमेजिंग वर्क डन. ठीक है सर. ओके. अब एक एक करके समझते हैं कि हाउ इट वर्क फॉर देम, उनका पूरा ईयर क्या स्ट्रेटेजी था, एंड जब एग्जाम आने वाला था व्हाट वेयर देयर स्ट्रेटेजीज, राइट. तो शुरू करते हैं भाविका आप ही से, ठीक है ना. तो भाविका, सबसे पहले आप ये बताओ कि जो सबसे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि आप हफ्ते में, वीक में, क्लास 12 में वीक में कितना दिन मैथ्स करते थे, नंबर वन. एंड नंबर टू, कितना कंसिस्टेंसी का रोल है इन डूइंग गुड वेल इन मैथ्स इन बोर्ड एग्जामिनेशंस. प्लीज भाविका. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि मैथ्स इज नॉट द थिंग कि एक दिन किया तो हो गया. इट्स लाइक एवरी डे करना ही होगा. वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन इट. एंड एटलीस्ट मैं रोज करती थी और कम से कम 3 hours तो पक्का है. Not less than 3 hours, and we had classes with you so many times. So like उतनी week में तो 3-4 days तो आप लोग के साथ ही class होता था, and we used to revise so many times, like each and every concept, and like your revision classes again, so like it helped me so much. Every time एक revision classes होता था, backup classes होते थे, and जो मतलब like as in your study materials for maths वो बहुत ज़्यादा help किया. Like I never referred any other book rather than your study material, and आप लोग आपके जो suggestions थे like Abhit Oswal और like Emil Agarwal की कुछ NCERT exemplar and everything. And हाँ, like मेरा बहुत अच्छा belief है, like you made us love maths. Like starting में I used to remember like while doing the classes, calculus and integration is that chapters like no one likes it. Like सबको लगता है बहुत tough है, क्या ही करेंगे, नहीं हो पाएगा, लेकिन you made us love that. Like I remember few of the sums like जब हम लोग से नहीं हो रहा था, used to make it so easy. हम लोग को 2-3 बार नए नए कॉन्सेप्ट्स करवाते थे, फिर इसके बोलते थे लिखो चैट बॉक्स में कि अच्छा है, बस पसंद आ गया. तो यू नो लाइक लिखने से कहते यू बिलीव दैट समटाइम्स द कॉन्सेप्ट्स की हाँ तुमको पसंद आ गया. एंड इट हेल्प मी अ लॉट. एंड ड्यूरिंग द एग्जाम्स टाइम लाइक आई यूज्ड टू जस्ट प्रैक्टिस द सम्स दैट यू gave us in the like जो प्रैक्टिस क्लास में होता था, एंड इट हेल्प मी वेरी मच. लाइक बोर्ड्स के टाइम पे तो इट वाज ऑल यू. ओके, सो हमारे जो करंट मैथ्स के स्टूडेंट्स है, चाहे आप लोग 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो या 12 में हो, देखो एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो तीन चीजें जो इन्होंने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर अपने सुजल के पास चलेंगे. सबसे पहले भाविका टोल्ड कि यार कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है. हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हर रोज 3 आवर्स फिजिबल नहीं है मैथ्स को देना, बट आप लोग ये देखो जो अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास में. मैं ये नहीं बोल रहा कि बस आप केडिया क्लासेस में ही मैथ्स सीख पाओगे, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा. ऑब्वियसली हम लोग पूरा एफर्ट देते हैं वीक में 3-3 4-4 क्लास करवा के मैथ्स का, ऑब्वियसली. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कंसिस्टेंटली रोज प्रैक्टिस करना है. किसी दिन 3 घंटा रोज प्रैक्टिस भी नहीं हुआ ना, तो केवल हाफ एन आवर आपको सम्स के साथ लेकर रोज बैठना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या है ना कि मैथ्स टफ है वो इम्प्रिंट ही चला जाएगा, राइट. विच भाविका डिड वेल.
दूसरी चीज आप लोग ये समझना व्हाट शी इज टेलिंग, एंड जो मैं अपने हर स्टूडेंट को, चाहे आप 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, बोलता हूं कि हाँ, नंबर 1, मेरा स्टडी मटेरियल, मेरा बुक इनफ है। मेरे बुक को मैंने कैसे बनाया, इसमें भी कोई बहुत बड़ा सीक्रेट रेसिपी नहीं है। मैंने केवल क्या किया, जो अलग अलग बुक्स थे, चाहे वहां पर मेरे को आईआईटी जेई का बुक्स भी देखना पड़ा हो, या फिर 11-12 का बेसिक बुक्स, जैसे आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, आरडी, आरएस, एमएल अग्रवाल, ये सब देखना हो गया। मैंने बस इन सब को पिक किया, कुछ बेसिक सम्स को पिक किया, मेरा मटेरियल कंपाइल हुआ। तो बेसिकली थोड़ा सा रिसर्च था, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोलता था कि भाई स्टडी मटेरियल को पढ़ लो आप लोग, स्टडी मटेरियल का केवल सम्स कर लो और क्लास का सम्स कर लो ना, तो 80 से 90 तो उसी में से कवर हो जाएगा, 80 से 90 के बीच में उसी से कवर हो जाएगा। बट हाँ, ये बात भी बिल्कुल सच है, आई विल बी लाइंग अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि बस मेरा स्टडी मटेरियल ही सब कुछ है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए व्हेन भाविका एंड सुजल यूज्ड टू कम टू मी, मैं उनको ये बोलता था कि भाई मेरा मटेरियल अगर आपने कर लिया है ना, तो उसके बाद केवल आप क्या करो, उसके बाद आप केवल ये इंश्योर करो, जैसे एमएल अग्रवाल है, तो एमएल अग्रवाल के सॉल्व एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करो। और कौन से सॉल्व एग्जांपल्स, काफी बार वो भी गाइड कर देते थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि इस तरीके का प्लानिंग जरूरत है। होता क्या है ना, अक्सर स्टूडेंट्स तीन तरफ भाग जाते हैं। अब वो तीन तरफ भाग जाते हैं और एक मैथ्स का डर पहले से ही बैक ऑफ द माइंड रहता है, तो वो पूरी तरह हौच-पौच होकर 70-80 वाला मार्क्स आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं सुजल के पास। सुजल, आप शेयर करो। नंबर 1, क्योंकि आप एक साइंस स्टूडेंट हो, तो आप साइंस स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव बेटर दोगे कि आपको क्या चैलेंजेस था। नंबर 2, मैथ्स आप किस तरह से मेहनत किए, ठीक है ना। एंड और क्या टिप्स है हमारे अपकमिंग 9, 10, 11, 12 मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए कि हाउ कैन दे स्कोर 100 on 100 इफ यू पीपल कैन। गो अहेड सुजल। जी भैया। भैया फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम परस्यूइंग इंजीनियरिंग, सो मैथ्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इंजीनियरिंग। वो तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, और ऊपर से इंटीग्रेशन तो कैलकुलस का सबसे कोर पार्ट है। तो और मेरे मन में भी पिछले लाइक 6 to 7 मंथ से इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ था। लाइक सब लोग बोलते थे इंटीग्रेशन में 3 months लग जाएगा, 4 months लग जाएगा, तभी समझ में नहीं आएगा। बट भैया मेरे को अभी याद है, जब सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से हम लोग आफ्टर सेमेस्टर 1 स्टार्ट किए थे हम लोग इंटीग्रेशन, लाइक आप बहुत ज्यादा इजी बना दिए थे इंटीग्रेशन को। आपका जो स्टडी मटेरियल से पहले पहले मेरे को लगता था कि सिर्फ उससे करने से एनफ होगा होगा। फिर मैं एमएल अगर सॉल्व करता था तो उससे भी जो जो सबसे टफ वाला एग्जांपल्स है वो आपके उसमें से रहता था, आपके स्टडी मटेरियल्स में रहता था। कुछ कुछ सॉल्व एग्जांपल्स था, फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा वाला जो एग्जांपल था, वो मैं आपको कॉल करके बोला भी था कि ये वाला जो एग्जांपल है भैया आपने करा दिया था क्लास में और ये एग्जाम में भी आ गया कीबोर्ड्स में, तो बहुत अच्छा, इजीली एमएल एस कर अग्रवाल, गए मैं इसको। समझ गया, एमएल अग्रवाल सेकंड चैप्टर लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 17, सेकंड एक्सरसाइज का लास्ट सम, एग्जांपल वाला। एग्जैक्टली। गॉट इट। नहीं तो हाँ, और वो वही मैं बोल कीबोर्ड्स रहा में हूँ। भी आ गया था, और लिटरली बहुत कम स्टूडेंट्स कर पाए थे, बहुत गिने चुने। बट करेक्ट। हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके थे, सो मतलब बहुत हेल्प हुआ था। और इंटीग्रेशन से बेसिकली ज्यादा हार्ड उतने क्वेश्चन इस बार आए नहीं, बट जो भी आए हम लोग उस रिलेटेड सब सम्स कवर कर चुके थे क्लासेस में। ऊपर से आप बाकी चैप्टर्स फॉर एग्जांपल लीनियर प्रोग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन से काफी इतने सारे सम्स प्रैक्टिस करा लिए थे कि वो सब के लिए तो फिर और कुछ बुक को प्रेफर करना जरूरी भी नहीं है। करेक्ट। अच्छा, पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोग ये सुन रहे हैं, कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने भाविका और सुजल को कोई फंड ट्रांसफर किया है तारीफ करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल किसी की तारीफ करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव केवल ये है कि चाहे आप लोग केडिया क्लासेस के स्टूडेंट्स हो या अदरवाइज स्टूडेंट्स हो, जिनको मैथ्स में 100 on 100 का एक डर रहता है ना, कि भाई आ पाएगा कि नहीं। इनफैक्ट 100 on 100 तो छोड़ दीजिए, पास का डर हो पाए, पास का डर रहता है। तो मैं बार बार हर क्लास में चिक चिक के बोलता हूँ कि भाई साहब, 100 में से 100 अगर आ सकता है सबसे ज्यादा किसी सब्जेक्ट में, तो वो ये है। और इस बार भी आप लोग देख लो वही हुआ है। जैसे स्टूडेंट्स है हमारे, जैसे भाविका, भाविका इकोनॉमिक्स स्टूडेंट भी थी मेरी, तो अब भाविका का इकोनॉमिक्स में अराउंड भाविका 96 97 कुछ आया था। 96, ओके। तो अब आप ये देखो कि इकोनॉमिक्स में भी शी डिड प्रिटी वेल, एंड मैं श्योर हूंगा कि इकोनॉमिक्स में भी और अच्छा ही की होगी। बट वो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पे 100 तो बिल्कुल आ सकता है, इसमें तो कोई डिनायल नहीं है। बट क्या है, हर छोटा मोटा एलिमेंट थ्योरी का होता है ना, तो काफी बार होता है कि आपको आता सब कुछ है, बट एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन और आप में हल्का सा ट्विकल हो जाता है, तो आप 98 99 पर रह जाते हो। ऐसा हो सकता है, 100 नहीं आ सकता, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। बट मैथ्स में वे इजी है 100 लाना। तरीका जो सुजल, आपको मैं सुजल के पॉइंट से हाईलाइट करके बताता हूँ। सुजल क्या बोला कि सबसे पहले ना तो आसपास का सुनना छोड़ दो, एक गाइड पकड़ लो। जैसे सुजल मेरे को बोला कि भैया मैं आपका फॉलो कर रहा था,
अब दोस्तों मेरा जो स्टडी मटेरियल है, अभी मेरे को पता नहीं मैंने यहाँ पर रख रखा है कि नहीं, यहाँ पर नहीं है, बट स्टडी मटेरियल काफी पतला है। एंड तो स्टूडेंट्स लोग का पहले ही क्वेश्चन आता है, भैया इससे हो जाएगा? क्योंकि दुनिया तो बोल रही है कि 3-4 बुक लगेगा और आपका एक ही बुक इतना पतला है। तो द आइडिया इज कि जैसा सुजल बताया कि वो जो एक ही बुक है वो ऐसा है कि उसमें अलग अलग जगह से जो टफ से टफ क्वेश्चन है ना वो ला के रखे हैं। एक पता है प्रैक्टिकल बात, भाविका और सुजल इस बारे में आपसे बात करेंगे, शुरू सुजल से करेंगे। पता है भाविका एंड सुजल, जो मैं स्टूडेंट्स के साथ देख रहा हूं, वो पता है क्या होता है कि जब बोलते हैं ना प्रैक्टिस करो, बिल्कुल स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी ऐसे फांकीबाजी तो जनरली नहीं मारता है। बट प्रॉब्लम पता है क्या होता है, उन सम्स को प्रैक्टिस करते हैं जहां पर कंफर्टेबल है। जिस सम में आप कंफर्टेबल हो आप उसको 4 सम कर लो, 5 सम कर लो। बट अगर आप 20 सम वही वाला प्रैक्टिस कर रहे हो तो यार ये तो ऑब्वियस है कि आपसे वो हो जाने का है। तो व्हाट आर यू लर्निंग आउट ऑफ दैट प्रैक्टिस सेशन? मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर आप मैथ्स को आधी घंटा भी प्रैक्टिस करने बैठे ना, आप स्टूडेंट सोचता है कि सर वो आधी घंटा या 1 घंटा का इफेक्टिवनेस इस तरह से डिसाइड होगा कि हम उसमें कितना सारा सम्स कर लेता है। इट्स रॉन्ग। अगर तुम उसमें 100 सम भी कर लिए ना उस 1 घंटा में, पर तुम सीखे कुछ भी नहीं ना, तो वो 1 घंटा आई फील बर्बाद है, क्योंकि वो तो तुम अदरवाइज भी कर लेते सही। मेरे को ऐसा पर्सनल मानना है कि हाँ वैसे सम जिसमें आप कंफर्टेबल आप होगे जब आप 10-15 करो, वेरी गुड। बट वो 10-15 के बाद उसमें चिपके रहना इज नॉट अ वाइज डिसीजन। उसके बाद अपन को, जैसे जो सुजल बोल रहे हैं, अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन। अब अल्फा बीटा जैसा क्वेश्चन में क्या होता है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट को दिख गया, स्टूडेंट सोच लिया कि एक तो साइन है यहाँ पर और दूसरा अल्फा और बीटा ऊपर से और लगा के दे दिया है, खत्म है, ये वाला क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं करना है। बट द फनी थिंग इज वहां पे अल्फा बीटा जनरली कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज कि ये छोटा छोटा बात जब आप डरोगे नहीं एंड रदर अप्रोच करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है नहीं है। एक बार चलते हैं सुजल के पास। सुजल आप मेरे को बताना, भाविका तो बताई कि हाउ शी वाज प्रैक्टिसिंग मैथ्स कंसिस्टेंटली, आपका मैथ्स का प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी क्या था? और एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट से मैंने पूछा था आप लोग से पूछने के लिए, स्टूडेंट्स ने हमें कहा था, वो था यार कि आप ये बताओ कि क्योंकि क्लास तो आप लोग भी आते थे, केडिया क्लासेस, स्कूल तो आपके भी होते थे, तो फिर आप लोग वो प्रैक्टिस टाइम कहां से चोरी करते थे? वो भी मेरे को जानना है। तो सुजल प्लीज गो अहेड। ओके भैया। भैया मैं मेरा मैथ्स प्रैक्टिस का अगर बात किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अटेंड योर क्लासेस, देन आई वुड लाइक टू उसके बाद मैं आपका जितना भी होमवर्क था वो कंप्लीट करता था। उसके पार्ट में भैया बस एमएल अग्रवाल ही सॉल्व किया हूँ, एमएल अग्रवाल छोड़कर और फिर कुछ और सॉल्व नहीं किया। क्योंकि बेसिकली मैं ये चीज नोटिस करता था कि एमएल अग्रवाल अच्छे से सॉल्व हो जा रहा है आपके शीट सॉल्व करने के बाद। करेक्ट। एमएल अग्रवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता था, और फिर प्रॉब्लम आता भी था तो मैं आपको कॉल कर लेता था, आप बता देते थे ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस कर लो। तो बस यही करेक्ट। रहता था कि वीक में अराउंड 4 डेज मेरा 2 डेज आपका क्लासेस रहता था, वो रह जाए, और बाकी 2 डेज और मैं 2 या 3 घंटे करके मैथ्स को दे सकूं, और वही एनफ रहा। अमेजिंग। सो देखिए सुजल ने कितना सिंपल स्ट्रेटेजी बताया। जैसे हम लोग, हमारा जो क्लासेस रहता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो लोग जानते, जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो लोग जानते हैं, बट जो लोग नहीं है उनके लिए भी, कि जनरली हमारा वीक में 3 मैथ्स का क्लास तो रहता ही है। एग्जाम के लास्ट 2-3 महीने में ऐसा भी हुआ कि अपने 4-4 5-5 क्लास वीक भी किए हैं। और वो 4-4 5-5 क्लास इसलिए नहीं किए कि भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, सिलेबस तो बहुत पहले कंप्लीट हो गया था। द पर्पस वाज कि भाई वो तो खाली कंप्लीशन, अगर एक सिलेबस कंप्लीट करने का बात करो तो वो तो साहब 1 हफ्ते में हो सकता है, बट दैट इज ओनली इंश्योरिंग यू 30 या 40 मार्क्स, बेसिकली पास मार्क्स इंश्योर करता है। टू स्कोर दैट चीजी मार्क्स 90, 95, 100 वाला, उसके लिए यू हैव टू गो वे बियॉन्ड। वो 3-4 क्लास जो अपने करते तो उसका पर्पस ये होता था। अब सुजल का आप देखो स्ट्रेटेजी क्या था, कि वो 3 या 4 जो हमारा वीक में मैथ्स का क्लास होता था, जनरली 3 होता था, तो सुजल आता था, क्लास कर लेता था, क्लास के बाद ये इंश्योर करता था मैं होमवर्क ज्यादा नहीं देता था और ना ही देता हूं। मेरा पर्पस था कि भैया ये 4-5 क्वेश्चन कर लो, और सबसे ज्यादा जरूरी कि जो मैंने क्लास में किया है क्लास वर्क, उसको दोबारा से खुद कर लो, क्योंकि क्लास वर्क तो आप लोग का कॉपीड है। हाँ आप लोग समझ जाते थे, बट वो तो आपका कॉपीड रहता था। तो जो क्लास में क्लास वर्क हुआ है खाली उसको कर लो, सम को सॉल्व, और उसके साथ साथ साइड में जो आप लोग को होमवर्क मिला है ना, केवल वो होमवर्क कर लो बस। तो वो तो आपका 3 दिन कवर हो गया, और इस 3 दिन के एडिशन में केवल 2 दिन अपना 2-2 घंटा मैथ्स लेकर बैठ जाओ, 2 घंटा 3 घंटा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप लेके बैठोगे ना, आधी घंटा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आधी घंटा आपसे बैठा ही नहीं जाएगा। काफी बार तो साहब ऐसा होता है कि एक अच्छा क्वेश्चन लेकर बैठ गए तो 1 घंटा तो सम को ही देखते रह जाते हैं।
समझ में आए नहीं आए उस सब में ही लग जाता। तो दैट इज द आइडिया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मैथ्स यार। बट फिर मैं आपको बता देता हूँ, वैसा क्वेश्चन जब आप 1 घंटा 1.5 घंटा के एंड में कर लोगे ना, फिर जैसा सुजल बता रहा है, फिर वो जो सम करके खुशी और शांति मिलेगा ना, वो भी किसी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। क्लास में और अधिकतर लोग ऐसे होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई नहीं कर पाएगा, आप कर पाओगे, मैं ये बोल रहा हूं कि मैक्सिमम लोग जो है ना ये नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखते हो मैक्सिमम लोगों का वो जो टॉप क्रीमी मार्क्स है ना वो नहीं आ रहा है 100 on 100। ठीक है ना, ये था। अब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करूं, मेरा मैथ्स में जब मैं क्लास 12 बोर्ड में था 94 95 कुछ आया था। आपको मैं बताऊं 5-6 नंबर मेरा गया कहा था, मैं हर स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूं। वो खाली आउट ऑफ ये फालतू का डर, अरे मैथ्स टफ होता है, मैथ्स टफ होता है, उस फालतू का डर से। जब आपका सब कुछ कवर्ड है तो हाउ कम ये डर। ठीक है ना। अब भाविका पे आते हैं। भाविका एक क्वेश्चन और आंसर दें आप, ये जो स्टूडेंट्स का ही क्वेश्चन है कि सर जो अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथमेटिक्स को, तो सबसे पहले किस चैप्टर को करें, किस चैप्टर को बाद में। अब मेरा एडवाइस रहता है भाविका कि भाई आप लोग ये इंश्योर करो कि जो छोटा छोटा चैप्टर है वो आप लोग खत्म करते चलो, जैसे प्रोबेबिलिटी ये सब अपने क्लास में किए आप करते चला जाओ। बट कैलकुलस जो लॉन्ग टर्म गेम है, कैलकुलस जो है कुल मिला के 50 नंबर का आता है। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो चीज है ना, ये आपका पूरा 4 महीना प्रैक्टिस चलना चाहिए, 5 महीना प्रैक्टिस चलना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफाइन कर दो आप डेट कि इस डेट तक हम खत्म कर देगा। तो भाविका आप किस तरह से चैप्टर्स को अरेंज करके प्रैक्टिस किए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एक्चुअली क्लास 11 में ट्रिगो सबसे बड़ा वो रहता है हम लोग के लिए कि यही बहुत बड़ा टफ चीज है 11 तक। तो फिर और फिर ट्रिगो तो हर चीज में आती है। इट्स नॉट दैट कि ट्रिगो एक स्पेसिफिक चीज है जो एक ही चैप्टर में रहेगा। सो आई रिमेम्बर द फर्स्ट क्लास विद यू, दैट वाज मैट्रिसेस फर्स्ट, क्योंकि हमारे सिलेबस आई नहीं थी उस टाइम पे। सो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाज वेरी फास्ट, लाइक आई थिंक 1 मंथ में हो गया था हमारा। एंड देन द सिलेबस केम ऑन और फिर सब चीज होना शुरू हो गया था। देन वी स्टार्टेड विद कैलकुलस एंड आई बिलीव कि कैलकुलस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आई ऑल्सो स्टार्टेड विद कैलकुलस ओनली, कि कैलकुलस करना है। साथ में वो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स वाज जस्ट लाइक टाइम पास, की ठीक है अब बहुत टफ हो गया है इतना दिन से, अब तो सर रिलीफ चाहिए तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कर लो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन समवेयर इन क्लास 9 एंड 10। मैट्रिसेस हुआ है 10 के सिलेबस में, वो था। तो बेसिकली उसकी वजह से, और फिर रहा बात इनवर्स ट्रिगर, दैट इज ऑल्सो वन लाइक ट्रिगर हो जाता है कभी कभी, क्योंकि नहीं ऑब्वियसली वो एक तो ट्रिगर नहीं आता है कभी कभी, और उसके बाद इनवर्स ट्रिगर हो जाता है। सो एंड रहा बात फॉर्मुलाज एंड ऑल, दैट वाज क्वाइट टफ। लेकिन हाँ, लाइक साथ में जब कैलकुलस एंड ऑल करो ना तो इट बिकम्स इजी समवेयर। एंड यहाँ सब चीज का कि कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए और प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली लाइक मैथ्स प्रैक्टिस है, दूसरा चीज है लाइक सिनोनिम्स है समझ लो। तो वैसे ही लाइक मैथ्स वो पहले तो कैलकुलस साथ में चलता गया। एंड इनवर्स ट्रिगर का भी रहा बात, लाइक आई वुड ऑलवेज गिव लाइक टू गिव दिस मैसेज टू दी कमिंग क्लास 12 एस्पिरेंट्स की जब कैलकुलस करते रहोगे ना तो इनवर्स ट्रिगर को इतना डर नहीं रहेगा, क्योंकि यू लाइक आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप ऑलमोस्ट आधा सम्स ऑलरेडी उसे सॉल्व कर चुके होंगे। तो उसमें भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। एंड रहा बात प्रैक्टिस सम्स, लाइक आई वुड ऑलवेज से प्रैक्टिस सम्स, जहां से मिले वहां से प्रैक्टिस करो। मतलब लाइक आई हैव प्रैक्टिस योर स्टडी मटेरियल एंड ओसवाल तो डेफिनेटली लाइक यू गेव अस बिफोर द एग्जाम्स की हाँ इस यहाँ से ऐसे करो। लाइक आई रिमेम्बर माय फर्स्ट सेमेस्टर, लाइक आई गॉट ऑल दी सम्स, लाइक उनको आंसर्स पता था पहले ही सॉल्व करने के पहले, अरे इसका तो आंसर यही होगा, क्योंकि वी हैव प्रैक्टिस सो मेनी टाइम्स दो सम्स एंड इट वाज वेरी मच हाईलाइटेड सम्स। इन रहा बात सेम 2 का, तो सेक्शन ए रहा वो तो पूरा ही ऐसे था कि सभी चीज आता है, क्यों मतलब सॉल्व क्या करना है पता ही, आंसर सीधा आंसर लिखते। लेकिन मतलब अनफॉर्चुनेटली वो एमसीक्यू नहीं था। और सेम 1 में भी सेम ऐसा ही हुआ था। आई रिमेम्बर लाइक सेम 1 खत्म होने के बाद एक केमी सर सभी चीज तो लर्न किया हुआ था, मतलब ऐसे लर्न नहीं किया था लेकिन इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके थे कि आंसर ही याद थे कि इसका तो आंसर यही होगा। सो इट वॉज वेरी इजी। एंड रहा बात प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए। एंड ये चैप्टर्स का रहा तो कैलकुलस एंड इंटीग्रेशन पहला रखो, एंड वो पता चल जाएगा खुद ही कि इसके साथ में सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। कैलकुलस एंड इंटीग्रेशन फर्स्ट। करेक्ट। भाविका ने भैया मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ सुजल प्लीज गो अहेड। भैया अगर अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस अगर बात की जाए, तो मेरे को आपके क्लासेस के बारे में एक चीज बहुत अच्छा लगता था, जो मैं पर्सनली सोचा था कि मेंशन करूंगा। भैया पर्टिकुलरली हर एक सम सॉल्व कराने के बाद ना आप एक जो कंफर्मेशन लेते थे ना चैट बॉक्स पे, अरे यो या नो बोलो यार, तो भैया वो चीज ना सही में बहुत अच्छा था।
आप हर एक जन का पर्सनली कंफर्मेशन लेते थे, कोई एक जन का अगर रिप्लाई नहीं आता था आप उसको पर्सनली ट्रिगर करते थे कि हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम हुआ। तो उससे ना एक तो वो रहता था कि कोई भी बच्चा यार कुछ और नहीं कर सकता आपकी क्लास के करेक्ट, बिटवीन, क्योंकि उसको हर एक सुजल काम इसका समझना इसका पड़ेगा। लॉजिक सिंपल है सुजल। क्या है ना कि जब पेरेंट्स एडमिशन कराते हैं अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को ना, तो देयर इज अ काइंड ऑफ ट्रस्ट दे इम्पोज ऑन अस। जस्ट बिकॉज बैच में 50 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है या 150 स्टूडेंट है, तो मैं अब ये सोच लूं कि यार मैं तो सुपरस्टार टीचर हूं, मैं तो जो बोलूंगा वो स्टूडेंट समझ जाएगा। इट इज नॉट राइट टू एक्सपेक्ट, क्योंकि हर स्टूडेंट का एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है जिस पर वो समझता है, राइट। इस वजह से दोस्तों जो सुजल बता रहा था कि मैं हर क्वेश्चन के बाद, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो इरिटेट हो जाते थे इसके लिए, लेकिन फिर भी मैं हर क्वेश्चन के बाद ये कंफर्मेशन लेता हूं, जो सुजल बोला कि भाई बताओ कि क्लियर है नहीं क्लियर है, यो और नो इन द चैट एवरीवन। इससे क्या होता था कि भाई समझ आ जाता था कि हर स्टूडेंट समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, क्योंकि जब सबका क्लियरेंस हो जाता था तभी मैं आगे बढ़ता था, और बढ़ता था क्या, बढ़ता हूं। द आइडिया इज कि भाई एक पेरेंट्स का ट्रस्ट है। अब अगर एक स्टूडेंट, देखिए एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस स्टूडेंट को करना है, बट अगर उस क्लास में मैं बस एक वो 3 या 4 क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स पर फोकस कर दूं, तो दैट इज अनफेयर, क्योंकि वो क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स तो ऐसे भी 100 ले आते जो अदरवाइज नहीं ला रहे होते। करेक्ट है, तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट सुजल एक बात और आप मेरे साथ शेयर करो, जो स्टूडेंट्स का अक्सर रहता है इशू, एंड भाविका आपको आपको भी सेम क्वेश्चन रहने वाला, बट फर्स्ट सुजल विल आंसर। सर इनवर्स ट्रिगो का बातचीत हो रहा है, पहला बात तो बिल्कुल सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डेरिवेशन या इंटीग्रेशन में जाओ, डेरिवेशन पे चलते हैं, तो डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट सोच रहा है कि कैलकुलस का क्वेश्चन है, स्टूडेंट सोच रहा है कि ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, बट इन रियलिटी ये इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है। क्योंकि आपको क्या करना है, केवल x की जगह tan थीटा लगाना है, cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos गया 2 थीटा को डिफरेंशिएट कर दो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज कि सुजल जब 11 में स्टूडेंट का ट्रिगो वीक होता है, मैं उनको बोल देता हूं 2 चीज, आप बताना व्हाट इज द बेटर एडवाइस फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। पहले मैं अपना एडवाइस बताता हूं, जिन क्योंकि स्टूडेंट्स लोग क्या होते हैं ना अक्सर, और ये मैं साइंस के लिए नहीं बोल रहा, साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैं ये नहीं देखा सुजल, बट कॉमर्स स्टूडेंट्स में मैं अक्सर ये देखा हूं कि 11 में ना दे डू ट्रिगो वेरी कैजुअली, ठीक है ना, बड़े कैजुअल रहते हैं, एकदम चिल आउट रहते हैं, और 12 में जब इनवर्स ट्रिगो और ये सब टॉपिक्स आता है तो एक बार में पैनिक। अब मैं क्या एडवाइस करता हूं कि अगर ऐसा है तो जो चीज करो, पहला बात, अगर हल्का फुल्का ट्रिगो आता है तो मेरा जो यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर रखा है जानबूझ के 1.5 घंटे का एक क्लास 11 का रिवीजन सेशन है ट्रिगो का, क्या तो वो देख लो। दूसरा, अगर कोई बोल रहा है नहीं सर मेरे को तो बहुत भयानक डर है, तो मैं 11 में जब ट्रिगो करवाता हूँ ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इक्वेशंस, है ना, ये सारी चीजें, एंगल्स एंड मेजरमेंट, तो ये जो सारे टॉपिक से मिलाकर लगभग मेरे को 14 क्लास लग जाते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई या तो फिर ये 14 क्लास देख लो, राइट सुजल, क्योंकि अपने बैकअप दे रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कुड बी अ बेटर एडवाइस, इसको छोड़कर या इसी में कुछ ऐड करके? क्योंकि अब स्टूडेंट 12 में भैया आ ऐसे गया, अब ऐसे तो अगर कुछ देखा सोल्यूशन चाहिए, अब तो रो के फायदा नहीं है, तो व्हाट इज द बेटर एडवाइस? हाँ भैया देखिए, अगर अगर किसी को ऐसा लगता है कि इनवर्स ट्रिगो ऐसा कुछ जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का उसको स्ट्रांग नहीं है, आपको वो वीडियोस या लेक्चर्स और भी काफी लेक्चर्स है उसको 10 मिनट देख कर स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम लोग वैसे भी सर हर एक पार्ट को बहुत ही इंफॉर्मेशन में सर डिटेल में डिस्कस करती थी। अगर कोई ऐसा पार्ट है जो कि अपार्ट फ्रॉम इंटीग्रेशन है लाइक ट्रिग्नोमेट्री, उसको भी आप डिटेल थोड़ा सा शॉर्ट पार्ट में समझा देते थे। करेक्ट, मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं जब इनवर्स ट्रिगो भी करवा रहा हूँ अभी ना, तो बच्चे को क्या है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अब जैसे एक दो स्टूडेंट मैं नाम लेता हूँ, जैसे दिव्यांश हो गया, ये लोग अच्छे स्टूडेंट्स है, ऐसा कोई डाउट नहीं है, बट इनको क्या परेशानी रहता पता है आपको, कि भैया मेरा तो 11 में ट्रिगो नहीं किया हुआ है, वो गिल्ट ही बार बार इनको खाया जा रहा है। बट इन रियलिटी मैं बोल रहा हूँ कि जब इनवर्स ट्रिगो चल रहा है, तो साथ साथ में मान लीजिए कि कोई ट्रिगो का फॉर्मूला या ट्रिगो का कोई कॉन्सेप्ट अटैच्ड है, एक बार के लिए एग्जांपल ले लो, वो क्वाड्रेंट रूल, ऑल साइन 10 कॉस, अब सिर्फ तू चाहिए, जो मेरा ट्रिक था। अब मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों को कि जब ये जो सिंपल सा बात है, जब जरूरत होता है मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बस उनको गिल्ट यही खाया जा रहा है कि मेरा 11 में ट्रिको नहीं हुआ था। जैसे दिव्यांश हो गया, वत्सल हो गया, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स है अभी भी बैच में, तो आप उनको ये समझाओ कि वो इनफ है, वो इनफ है जो अपने 12 में ही कर रहे हैं। 11 का छूट गया तो छूट गया, बस 12 को समझो, 12 का प्रैक्टिस स्टार्ट करो। सुजल।
या अगर देखिए, अगर अब फिर उस गिल्ट में रह गए, सोचे कि पहले चलिए वो कवर करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री इज अ वास्ट पार्ट, अगर उसको कवर करने रह गए तो फिर अभी का इंटीग्रेशन छूट जाएगा, अभी का प्रोबेबिलिटी छूट जाएगा, करेक्ट। फिर उस चक्कर में ये एग्जाम भी बर्बाद होगा। तो इससे बेटर नहीं है कि हम लोग, ठीक है, अगर एक पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो उसको क्लास के लिए छोड़ दे, वो क्लास में तो आप फिर भी समझा ही देंगे, और नहीं समझ में आया तो आपको कॉल कर ले, सेंटर पे आ जाए, आप वो समझा देंगे, और बाकी इतने सारे वेराइटी क्वेश्चन उसको सॉल्व करने का ट्राई करें। करेक्ट, सही है। भाविका, एनी एडिशन टू दिस व्हाट सुजल हैज ऑलरेडी स्टेटेड? So I also believe the same thing, and also like अगर किसी को इतना ही डाउट है, like confidence and guilt is something like like हम लोग से बोलते हैं कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, like कहीं ना कहीं बहुत डर लगता है इस चीज को एग्जाम में जाकर के। So I would rather suggest कि वो 1.5 घंटा का एक क्लास है, उसको देखने से ही बहुत इनफ है। like इतना नहीं होगा कि आपको वो बाद का 11 का 14 क्लासेस जो पूरा सेट है वो देखने का जरूरत होगा, क्योंकि नहीं, अगर मैं अपना बात करूँ तो मेरा भी ट्रिगो नहीं इतना अच्छा नहीं था 11 का। आई यूज्ड टू कम टू यू एज वेल कि सर नहीं हुआ हुआ है ट्रिगो, एंड यूज्ड टू से कि वो 1.5 घंटा का देख लो, एंड इट हेल्प मी अ लॉट। लाइक मेरा अगर गिल्ट एंड मतलब मेरा जो एंजाइटी लेवल रहता है वो कहीं नहीं है, आई हैव नेवर कंपेयर टू एनीवन, क्योंकि नहीं मेरा डर बहुत ज्यादा रहता है अगर कुछ नहीं किया हुआ रहता है। सो आई वुड सजेस्ट कि वो 1.5 घंटा क्लास इज इनफ, एंड उसके बाद आगे जाके देखो, इट वुड हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि नहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग का पुराना वाला ट्रिगो का रहेगा, सेम ही चीज रहेंगे, बस तो घुमा के रहेंगे, तब वो जब नया प्रैक्टिस करोगे तो उसमें हो जाएगा। करेक्ट। सो द थिंग इज गाइज कि अपने लोग को अगर कुछ समझना है इस सेशन से, गाइज मैं बार बार बोल रहा हूँ 9, 10, 11, 12 का लिए सारे मैथ्स के स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से सुन लेना। आपको इन लोग से, सुजल, भाविका से 2 या 3 मेजर हाइलाइट्स, और इसीलिए मैंने सुजल भाविका को बुलाया। 90 ऊपर लाने वाले, वी आर वेरी लकी टू हैव अ लॉट मैनी स्टूडेंट्स, बट सुजल भाविका को बुलाने का पर्पस यही था केवल कि भाविका एक कॉमर्स स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आपको अपना इनपुट दे सकती है, सुजल साइंस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से दे सकता है। करेक्ट। तो ये जो कॉमन बात है वो ये इन्होंने कहा, और आप लोग देखो कि सेम बिहेवियर पैटर्न था। पहला कि सर जो आप 3 क्लास करवा रहे थे उसी क्लास का सम्स को कर लेते थे। दूसरा कि जो होमवर्क था वो कर लेते थे। तीसरा जब आपका क्लास नहीं होता था उस दिन 2-2 घंटा बैठ के मैथ्स कर लेते थे। ये 3 चीज जो है ये लोग इंश्योर करते थे, और ऐसा नहीं है कि सिलेक्टेड डे ऑफ द वीक इंश्योर करते थे, हर वीक कंसिस्टेंटली, वीक बाय वीक, वीक बाय वीक, वीक बाय वीक वो इंश्योर करते थे। तब वो जो परफेक्शन है ना, जो जिसका भाविका और सुजल बात कर रहे थे कि सर एग्जाम में क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आंसर तो पता है, उल्टा भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि यू आर ओवर प्रिपेयर्ड नाउ। आंसर से शुरू करके हम क्वेश्चन तक जा सकता है, मतलब उतना प्रिपरेशन हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये पॉसिबल है, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये इंश्योर नहीं करना है कि 80-90 स्टूडेंट लाए, वो तो आ ही जाएगा, वो तो केवल क्लास करो तो ही आ जाएगा, बट टू गो बियॉन्ड दैट। ठीक है ना? सो भाविका एंड सुजल, thank you very much for giving your time. Good luck for your future endeavors, and I'll ensure कि you keep making us proud. कोई भी और further guidance हमारे स्टूडेंट्स को चाहिएगा तो I'll ensure कि आप लोगों के साथ फिर उनको कनेक्ट करें, एंड अगर आप लोगों को कोई गाइडेंस चाहिएगा तो we are always there to help you out. थैंक यू थैंक्स अ सर। लॉट भैया, टू यू टू। आपका बहुत बड़ा रहा है पार्ट हम लोग के अचीवमेंट्स में। Okay, thank you Sujal and Bhavika, thank you very much for being It here. helped a lot. Like I would always say, हम सबको बोलते हैं, like my friends and all who ask me कि अब 100 कैसे आ गया, 100 कैसे आ गया, I told them कि like एक अकेला से वो तो नहीं, स्टूडेंट्स का नहीं होता है, it's about both effective, like दोनों का ही बहुत ज्यादा इसमें रूल रहता है 100 लाने में। like your efforts and my efforts like बहुत ज्यादा था, आपका तो बहुत ज्यादा efforts था, like how you made us learn, like practice much so much and homework and like I can ensure everyone कि अगर आपको क्लास की वो हर टाइप का सम्स ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका है क्लास में, एंड अदर देन दैट यू जस्ट नीड टू गो थ्रू ऑल द सम्स, लाइक थोड़ा सा और उसको स्मूथ करने के लिए, नहीं तो आपके क्लासेस वाले सम्स इनफ होते हैं, लाइक सारा टाइप का सम्स हो जाता है उसमें मोस्टली। Okay, thank you फिर तो again. भैया मेरे को आपका इंटीग्रेशन के साथ साथ ना आपका बेस्ट पार्ट ये लगा कि आप प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा मतलब एकदम क्लियर कर दिए थे। अच्छा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज, गुड लक फॉर योर एंडेवियर्स। ओके, लेट्स बी कनेक्टेड। ओके, थैंक यू भैया। थैंक यू सर। ओके।